टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ में पाकिस्तान की जानिब से की गई हालिया शेलिंग के मुतासरीन से मुलाकात की और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को हुकूमत हिंद की जानिब से सरकारी मुलाजमतों के तकर्रीरनामे किए फराहम। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग CI ने जुमा के रोज़ वादी कश्मीर के मुतअद्दिद अजला में दहशत गर्दी से मुंसलिक एक केस की तफ्तीश के सिलसिले में बैक वक्त छापे मारे। ये कार्रवाइयाँ श्रीनगर की एक अदालत से हासिल शुदा सर्च वारंट के तहत दी गई अंजाम। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुम्मे को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की पाकिस्तानी जारजियत के खिलाफ फैसला कुन जवाबी कार्रवाई की दिल खोलकर तारीफ करते हुए कहा कि जम्मू की सरहद पर 3 दिन के अंदर BSF के जवानों ने 118 से ज़ायद पाकिस्तानी पोस्टों को तबाह या शदीद नुकसान पहुंचाया। हुकूमती इमदाद के ममनून हैं लेकिन मीडिया का मनफी किरदार कभी नहीं भूल सकते। कारी मोहम्मद इकबाल के भाई का बड़ा बयान। भारतीय जनता पार्टी BJP ने जुम्मे को कांग्रेस के ऑपरेशन सिंदूर के सबूत के मुतालबे को शर्मनाक करार देते हुए अपने लीडर जयराम रमेश के इस बयान की सख्त मजम्मत की, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर दहशतगर्दों और हिंदुस्तानी अराकीन पार्लियामेंट का मवाजना किया। बाद नमाज जुमा किश्तवाड़ जिला के छात्रों इलाके में एक तेज रफ्तार CRPF की गाड़ी ने राह चलती खातून को कुचल डाला, जिसके मौका पर हुई मौत। जराये के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब CRPF की एक गाड़ी छात्रों से सिंहपुरा की तरफ जा रही थी। 5 करोड़ के करीब खातून उसकी जद में आई और मौका पर हुई उसकी मौत। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल DG ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जम्मू में एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा से कबल फोर्स की सिक्योरिटी तैयारियों का लिया गया जायजा। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सलमान खुर्शीद, जो ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में आल पार्टी वफद के रुकन हैं, उन्होंने इंडोनेशिया में कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे से जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी के देरीना मसले का हुआ है खात्मा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत अमरनाथ यात्रियों को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी और सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चौकसी इख्तियार करते हुए सालाना यात्रा को बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल कराने को यकीनी बनाएं। ये बात उन्होंने जुमेरात की शब जम्मू में एक आला सतह सिक्योरिटी इजलास की सदारत में करते हुए कही। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने आज जम्मू के RS-पुरा इलाके के दौरे के दौरान एक अहम बयान देते हुए कहा कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में 37 माहिदे पर दस्तखत करके मुल्क से बड़ी नाइंसाफ़ी की थी, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान के हिस्से के 80% दरियाओं का पानी पाकिस्तान को दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमा को कानपुर के चिकरी एयरपोर्ट पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के अहले खाना से मुलाकात की। कानपुर को तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात देने पहुंचे मोदी ने एयरपोर्ट पर ही शुभम की बीवी ऐशना और सीमा और वालिद संजय द्विवेदी से तकरीबन 8 मिनट तक की बातचीत। नेशनल कैडेट कोर NCC ग्रुप चंडीगढ़ ने महकमा तालीम चंडीगढ़ इंतजामिया के ताउन से जुम्मा को पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 42 चंडीगढ़ में इंसदाद मंशात के बारे में बेदारी और वर्कथाम पर प्रिंसिपल्स की वर्कशॉप को कामयाब किया इनकाद। जामिया मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम मौलाना सईद अहमद बुखारी दिल्ली की एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और तेज़ी से सेहतमंद हो रहे हैं और डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें जल्दी अस्पताल से रुखसत किया जाएगा। ये इत्तला उनके करीबी ज़राए ने दी। सदर द्रौपदी मुर्मू ने जुमा को राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में मुख्तलिफ ज़ुमरों की 15 नज़ों को उनकी नुमाया खिदमात के लिए साल 2025 के लिए नेशनल फ्लोरेंस टाइटल अवार्ड भी किया पेश। अवार्ड जीतने वाली नर्सों में कई अहम नर्सें भी रही शामिल। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी BJP इंतखाबात के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करने में रही नाकाम। आम आदमी पार्टी के दिल्ली रियासती कन्वीनर सौरभ भारद्वाज ने आज दिल्ली हुकूमत के गुज़श्ता 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और कहा कि हमने सुना है कि BJP की हुकूमत वाली दिल्ली हुकूमत ने अपने 100 दिनों का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करके दिल्ली की आवाम के सामने करने जा रही है।
मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने बेंगलोर के कैंपे गवाड़ में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर देखभाल, मरम्मत और बहाल MR बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि मुल्क की तरक्की में गोवा के लोगों का अहम रोल है और गोवा अपने भरपूर सकाफती वर्से, पुरअमन तर्ज जिंदगी और तरक्की के जज्बे के लिए भी है मशहूर। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने फ़लस्तीनी इसराइली तनाज़े के हवाले से बयान देते हुए कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को शराइत के साथ तस्लीम करना एक अखलाकी फ़र्ज़। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को मशरूअ तस्लीम करना अखलाकी फ़र्ज़ नहीं बल्कि सियासी भी है ज़रूरत। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा कि वो इसराइल की मंजूरी से आने वाले अमेरिकी जंगबंदी माहिदे को मुस्तरद करते हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस की जानिब से बताया गया कि इसराइल ने अमेरिकी सदर के नुमाइंदा खुसूसन स्टेडियो टोफ की जानिब से पेश किए गए मंसूबे को मंजूर कर लिया। यूक्रेन ने ऐलान किया कि वह आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में रूस के साथ मजीद मुज़ाकरात की शिरकत के लिए हैं तैयार, लेकिन उसने दोबारा मुतालबा किया है कि मॉस्को अमन के लिए अपनी शराइत पर मबनी एक दस्तावेज करे फराहम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा कि एलन मस्क के साथ ओवल ऑफिस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मस्क हमेशा मेरे साथ रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ खबर आई थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला सोशल मीडिया साइट एक्स जैसी कंपनियों के मालिक अमेरिका के महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी डोज के सरबरा एलन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया को खैराबाद कह दिया, जिसकी तस्दीक व्हाइट हाउस एहलकारों की जानिब से की गई थी। हज कवानीन और जवाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए मक्का मुकरमा में दाखिल होने वाले 6 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हज कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस मुतअद्दिद गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शुरू। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा ने ईरान को कहा था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जौहरी माहिदे पर बातचीत की पेशकशी को संजीदगी से लें। गैर मुल्की मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने गुज़श्ता माह तेहरान का दौरा किया था, जहां उन्होंने ईरानी हुकाम के सऊदी वली अहद शहज़ादा बिन सलमान को 2 टोक पैगाम पहुंचाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जौहरी माहिदे पर बातचीत की पेशकशी को संजीदगी से ले, वरना इसराइल हमला कर सकता है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।